हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमें इन फ्रैक्शन को किस में करना, डेसिमल में करना। भाई हमारा पास फ्रैक्शन है 1/5, मुझे इसको डेसिमल में ले जाना। अब देखो 1/5, भाई ऊपर वाला पार्ट हमारा होता है न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब मुझे इसको किस में ले जाना, डेसिमल पे। भाई मुझे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना न्यूमरेटर को। भाई जब भी हमें फ्रैक्शन को किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हमें इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता न्यूमरेटर को। अब यहाँ तो 1 है, ये 5 है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ, डेसिमल। क्वांटिटी में जैसे डेसिमल लगते हैं यहाँ हमारा 0 बढ़ जाता है भाई। अब 5 2 क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, डेसिमल 2। भाई यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, आंसर हमारा डेसिमल 2 ही है। ओके, अब देखो भाई 3/8 है भाई, न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 8। मुझे किससे डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना। हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता भाई। भाई ये तो 3 बहुत छोटा है, तो यहाँ डेसिमल लगाया और यहाँ 0 बढ़ गया। जैसे क्वांटिटी में डेसिमल लगता है यहाँ हमारा क्या लग जाता है, 0। डेसिमल पॉइंट एक ही चीज़ है। ओके, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा भाई। यहाँ एक कैरी आएगी, 10 में से 4 गया 6। भाई जब एक बार डेसिमल लगा ले तो एक 0 तो हम हर स्टेप पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ बढ़ाया, अब ये दूसरे स्टेप आ गए तो यहाँ बढ़ा सकते हैं। 8 7 जो हमारा होता 56, 10 में 6 गया 4, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गया 0। भाई हमने कहा हर स्टेप पे हम एक डेसिमल का क्या, एक 0 बढ़ा सकते हैं। जब एक बार डेसिमल लग गए तो हर स्टेप पे एक 0, यहाँ पे भी 0 बढ़ा लेंगे। तो 8 5 जो हमारा हो जाएगा भाई 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, डेसिमल 375। हमने कहा यहाँ हम इस 0 को इसलिए लगाते कि आंसर तो हमारा यही होगा, इस 0 को कोई मतलब नहीं है पर लगा लेते हम। ओके, डेसिमल से पहले 7/4। भाई क्या है, 7/4। भाई 4 से मुझे डिवाइड करना 7 को, तो 4 बन जाए तो 4 हो रहा। 7 में 4 गए 3, यहाँ डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 बढ़ेगा। इस डेसिमल से एक 0 सीधे सीधे बढ़ा देते हम। 4 7 जा 28, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 2 बचा, 2 में 2 गए 0, डेसिमल लगा 0 बढ़ा लो भाई। 4 5 जा 20। अब हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, 1.75। ये हमारा आंसर हो गया डेसिमल में। ऐसे देखो भाई 1/16, भाई 16 से डिवाइड करना 1 को, डेसिमल लगाओ एक 0। अब यहाँ तो डेसिमल लगाने के बाद भी हमारा क्या हो गया, 10 ही बना, और 10 तो छोटा है भाई 16 से। अब ऐसा नहीं कि आप दूसरा 0 लगा दो, इस डेसिमल या डेसिमल लगा लो दूसरा, बिल्कुल नहीं। इस डेसिमल से सिर्फ एक ही 0 बढ़ेगा, हमारा सिर्फ डिवाइड में एक ही बार डेसिमल लगता है, उससे एक ही 0 बढ़ता है। अब मुझे अगर दूसरे 0 की ज़रूरत है तो डेसिमल के बाद हम यहाँ एक 0 पुट करेंगे और यहाँ भी एक 0 पुट करेंगे। इस डेसिमल से सिर्फ हर स्टेप पे तो बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही 0 बढ़ेगा इस डेसिमल से। ओके, तो अब दूसरे 0 के लिए मुझे 0 लगाना है भाई, तो 0 लगाया तो यहाँ भी 0 बढ़ गया। अब 16 6 जो हमारा कितना होता है, 96 होता। 10 में से 6 गया 4, यहाँ तो 9 बच गई, 9 में से 9 गया 0। अब डेसिमल लगा हुआ तो एक 0 बढ़ जाएगा भाई आराम से। अब देखो ये पहले स्टेप थे, यहाँ देख सेकंड स्टेप पे आ गए तो 0 बढ़ गए इस डेसिमल से। 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा भाई। 10 में से 2 गए 8, यहाँ हो गए 3, 3 में 3 गए 0। भाई डेसिमल लगा, तीसरे स्टेप पे आ गए तो 0 बढ़ जाएगा। 16 5 जो हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेसिमल 0625, और यहाँ 0 लगाना तो 0 लगा। इस डेसिमल को हम पॉइंट भी बोलते हैं भाई, जहाँ पे हम पॉइंट बोलेंगे इसका मतलब भी डेसिमल ही है। ओके, अब देखो 7/16 अगेन, भाई 16 से डिवाइड करो 7 को, यहाँ पे पॉइंट लगाओ 0 बढ़ गया। अब 16 6 जा 64 और 16 4 जा 64, 10 में से 4 गए कितना बचा, 10 में से 4 गए 6, भाई यहाँ 6 में 6 गए 0 हो गए, पॉइंट लगाओ तो 0। अब देखो 16 3 जा 48, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0, 16 1 जा 16, 10 में 6 जा 4,
ओके, यहाँ पॉइंट लगाओ 0, 16 2 जा 32, अब यहाँ 8 बचा, 10 में 2 गए 8, पॉइंट लगाओ 0, 5 टाइम जाएगा यहाँ पे 80। अब देखो क्या बच रहा, 0.43125, ओके 5, तो यहाँ पे हम, ये हमारा आंसर हो गया। 7/8, 8 से डिवाइड करो भाई 7 को, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट मतलब डेसिमल, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया 6, पॉइंट लगाओ 0, 8 7 जा 56, 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगाओ 0, 8 5 जा 40, तो क्या आया 0.875, और ये 0 तो लगा सकते हैं हम, यहाँ नहीं भी लगाओगे तो आपका आंसर तो यही है। ओके, ये हमारा मिक्स में भाई 2 3/8, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में करेंगे, तो ये हमारा डिनोमिनेटर कितना 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, होल नंबर के साथ, और ये 3/80 रहेगा। 8 2 जा 16, और 3 प्लस करो कितना हो जाएगा 19/8। अब डिवाइड कर सकते हैं भाई, 8 से डिवाइड करो 19 को, 8 2 जा 16, कितना हो जाए 3, पॉइंट लगा दो 0, 8 4 जा 32 नहीं, 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 पॉइंट लगाओ 0, 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा 2.375। ओके।